और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बताते हैं कि अगर रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड छोड़ दिया, उसे पर्थ, सिडनी और मेलबर्न की तरफ एक्सप्लोड करवाया, तो फिर कैसी तबाही होगी, ये जरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पर्थ में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, ध्यान से देखें, तो फिर 1 सेकंड में 5 लाख से ज्यादा मौत, ब्रिटिश मीडिया का यह कहना है। खैर, करीब 6 लाख जख्मी हो जाएंगे, यह भी जानकारी है। हालांकि दूसरे सिनेरियो में यह भी प्रिडिक्ट किया गया है कि अगर सरफेस ब्लास्ट हुआ, यानी शहर के अंदर तक विस्फोट नहीं हुआ, तब भी कम से कम 3,27,000 लोगों की जान जाएगी। यह इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। लेकिन न्यूक्लियर हमले के बाद 1000 किलोमीटर तक का इलाका रहने लायक बचेगा ही नहीं। यहां जिंदगी का नामो निशान मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह के इंप्लीकेशन सिडनी पर भी न्यूक्लियर अटैक को लेकर बताए गए हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि अगर सिडनी में एटम बम गिरा, तो फिर हमले के 5 किलोमीटर के दायरे में एक ही झटके में 10 लाख लोग राख में तब्दील हो जाएंगे। इस ब्लास्ट का असर यह होगा कि सिडनी सिटी सेंटर से लेकर ईस्टर्न सब अर्बन इलाकों में कुछ नहीं बचेगा। रिपोर्ट कहती है कि वैसे तो इस हमले में कोई बचेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी दूर दराज के इलाके में रहने वाले कुछ लोग जिंदा बच गए, तो उनकी जिंदगी मौत से बदतर होगी, क्योंकि उन्हें 3rd डिग्री रेडिएशन बर्न्स होंगे। ज्यादातर लोग विकलांग हो जाएंगे, किसी का हाथ तो किसी के पैर पर नुकसान होगा। जहां तक मेलबर्न शहर की बात है, तो यहां पर न्यूक्लियर फायरबॉल से बड़ी तबाही बचेगी। मेलबर्न 9 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। मेलबर्न की अगर बात की जाए, 13 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो जाएंगे। ये भी फैक्ट्स हमारे सामने है। ब्लास्ट के चलते 85 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हालांकि सरफेस एक्सप्लोजन की सूरत में जान माल का नुकसान थोड़ा कम होगा, डेथ भी कम होगी, लेकिन रेडिएशन वाला क्लाउड विक्टोरिया, एल्बनी और कैनबेरा तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही न्यूकैसल तक भी न्यूक्लियर रेडिएशन नुकसान पहुंचाएगा। न्यूक्लियर फ्रंट को लेकर आज ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक और डेवलपमेंट सामने हुआ है, और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको प्रोसीड कर रही हैं या प्रोसीड, ये सोचने वाली बात है। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। स्कॉट मॉरिसन क्या कहते हैं? एएफपी के हवाले से खबर है कि स्कॉट मॉरिसन अपने पोर्ट्स को न्यूक्लियर सबमरीन के लिए तैयार करवा रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए पोर्ट तैयार करवा रहे हैं, मॉरिसन ये कह रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया के इस दांव से ब्रिटेन और अमेरिका को इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में अच्छा एक्सेस मिलेगा। लेकिन जस्ट होल्ड द थॉट, ब्रिटेन, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो नेक्सस एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का मतलब क्या है? वेयर इज फ्रांस, वेयर इज जर्मनी, वेयर इज इटली? अगर ये कंट्रीज दूर दराज तक नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर एक और डिवाइड दिखाई दे रहा है यूरोप में, जो अभी तक नहीं था, जो रशिया के इस एग्रेशन के बाद यूनाइटेड यूरोप दिखाई दे रहा था। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑकस पार्टनरशिप यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका की साझेदारी के तहत यह फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले साल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया पहली नॉन न्यूक्लियर कंट्री होगी जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगे। सोचें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।